नमस्कार, मैं अनुराग हूं और आप न्यूज़ बिन का चुनावी यात्रा देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी बनारस में है। काशी, वही काशी जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी यहीं आए, जब चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। बनारस इन दिनों कितना बदला हुआ है, क्योंकि ये जो आप पहलवान दी लस्सी है ये फेमस है यहाँ की। जब यहाँ पे इस चौराहे पे चुनावी समीक्षक हैं जो बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं कि बीजेपी ने क्या कुछ किया। 8 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पे इस विधानसभा सीट में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। अब इस बार का जो चुनाव है 7 मार्च को यहाँ पे मतदान होगा, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। और ये जो आप चौराहा देख रहे हैं ये BHU गेट इधर से आता है, पहलवान दी लस्सी। ये सुबह सुबह का वक्त है और बनारस की सुबह कितनी खास होती है। अवध की शाम और बनारस की सुबह हमेशा से जिक्र होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ माहौल है। मैं आपको दिखाऊंगा। सुबह सुबह लोग लस्सी का लुत्फ उठा रहे हैं और कल और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। रोड शो चल रहा है और इसमें क्या कुछ हो रहा है हम इस पर बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? RP त्रिपाठी। थोड़ा मास्क हटाइए ना। यहीं बनारस के हैं? हाँ, क्या माहौल है बनारस का? बनारस का माहौल क्या, इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन के बारे में, हाँ। बढ़िया है, कोई ऐसी बात क्या नहीं। लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? आएगी बीजेपी की ही सरकार आएगी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, उनका संसदीय क्षेत्र है। बनारस का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ है और वो कर रहे हैं। बहुत डेडिकेटेड आदमी है, समर्पित है, राष्ट्र के लिए वो सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है। महंगाई बढ़ गई है तो पूरे विश्व की समस्या है, केवल भारत की ही नहीं है, पूरे दुनिया की समस्या है। और जैसे जैसे बढ़ेगी जनसंख्या उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी, तो स्वाभाविक चीज़ है। स्वाभाविक चीज़ है, कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं। सैलरी भी तो लोगों क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी की सरकार आएगी। अखिलेश कह रहे हैं कि हम 300 पार आ रहे हैं। कहने दीजिए, सब अपनी अपनी बातें कहते हैं, सबकी बात सुन लेना। क्या नाम है? हमारा झंटू सरदार नाम है। हाँ? झंटू सरदार। कहाँ के रहने वाले हैं? यही बनारस के। कैसा टेस्ट है कचौड़ी का? इन नंबर 1। वोट किसको देंगे? वोट देंगे साइकिल को। साइकिल को? क्यों? साइकिलें मजा ही है। यहाँ तो मोदी जी ने बड़ी काम किया है। मोदी जी ने सब इतना पाप किया है कि उसका कोई हिसाब नहीं। क्या क्या पाप किया है? वो आने पर समय तब बताएंगे। कहाँ जल्दी में? क्या नाम है सर आपका? श्रवण। यही बनारस के हैं आप? नहीं, हाँ। घूमने आए हैं। यूपी के हैं? हाँ, यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? इटावा से। इटावा तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। हाँ जी। और बनारस को आप कैसे देख रहे हैं? अब बनारस के मेरे हिसाब से तो एक रिलीजियस जो है ना प्लेस है, सबके लिए घूमने घामने आते हैं लोग। और अगर आप पॉलिटिकल जाएंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि क्या चल रहा है। नहीं, रिलीजियस अयोध्या भी है, मथुरा भी है, बनारस भी है। बनारस को लेकर राजनीति होती है। मोदी यहीं से सांसदीय क्षेत्र है। बनारस का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है कंपैरेटिवली किसी और जगह को अगर आप देखेंगे तो उससे। और यहाँ पे एक बहुत अलग सेंटिमेंट है विच इज़ टुवर्ड्स जो इसका हेरिटेज है, जो इसका रिलीजन है, जो रिलीजियस स्पेस है उसको लेके। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है जो यहाँ के लोगों में नज़र आता है। अब इसको पॉलिटिकली कैसे आप इसको देखते हैं वो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उनके अपने कल्चर को लेकर। क्या करते हैं आप? मैं ट्रेनिंग करता हूँ। एक चीज़ ये बताइए, रोजगार और महंगाई, बीजेपी सरकार ने रोजगार दिया? कहना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि बहुत सारा चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मतलब कोविड का भी टाइम था और बहुत सारी चीज़ें थी। रोजगार पूरी तरीके से आप जो कहेंगे तो इसका हाँ ना जैसा कोई जवाब नहीं हो सकता। एक शब्द में सरकार किसकी आ रही, क्या लग रहा है? ये तो खैर अब 10 तारीख को ही पता चलेगा। 10 तारीख को ही पता चलेगा। और लोगों से मानते हैं। चाचा, कचौड़ी कैसी है आपकी? फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आ रहा है? बनारस के हैं? हाँ, पूरा यहीं के हैं। तो थोड़ा बनारसी लहजे में बताइए, चुनाव का मिजाज क्या है? बढ़िया है, और क्या है? क्या लग रहा है? योगी की सरकार बन रही है, और क्या है? अखिलेश की क्यों नहीं? अखिलेश कह रहे हैं 300 पार। नहीं, योगी की सरकार बनेगी, अखिलेश की नहीं बनेगी। खाते रहिए। और ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने उतना विकास किया जितना उनकी कहा उम्मीद थी? बहुत सी रुका हुआ काम किए हैं मोदी जी। बनारस बदला कितना? काफी चेंज हुआ है। उनके वजह से लाइन की व्यवस्था सबसे बढ़िया है जब से मोदी जी बने हैं सांसद यहाँ के। अच्छा। नहीं, लाइन में यहाँ 12-12 घंटा। लस्सी का टेस्ट कैसा था? बहुत ही बढ़िया है। बनारस का टेस्ट कैसा है? बनारस है, नामी रस है तो बनारस रहेगा ही। मिजाज क्या लग रहा है चुनाव का? बीजेपी। बीजेपी। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर।
अच्छा वो भी गढ़ और बनारस भी। गोरखपुर में लोग बताते हैं कि मुख्यमंत्री से जितनी उम्मीद थी उतना काम नहीं किया उन्होंने। जितना उन्होंने किया आज तक कोई सीएम नहीं किया। और बनारस में कितना बदलाव देख रहे हैं पिछले हाल फिलहाल 5 सालों में? बहुत बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। क्या नाम है मैम आपका? मीरा कुशवाहा। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा आप भी लग रहा है। गोरखपुर की हैं? हाँ, बनारस में कौन, यूपी में कौन आ रहा है ये बताइए, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। जो विकास करेगा वही आएगा। विकास हुआ है? जी जी, रोजगार और महंगाई को लेकर विपक्ष घेरता रहता है। हमेशा महंगाई रहा है, ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो भी दूर हो जाएगी। निश्चित तौर पे ये हम आपको और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। जो ये पहलवान दी लस्सी थी और ये है चाची की दुकान जहाँ कचौड़ी और जलेबी है। और आप देखिए कि किस तरह का माहौल है। क्या नाम है आपका? जी नीरज नाम है मेरा। क्या लग रहा है बनारस का माहौल क्या रहने वाला है? बनारस में जैसे कल अगर मोदी जी का अपने रैली देखा होगा तो भीड़ देखे तो लग रहा है कि ऑब्वियसली इस बार 8 सीट बीजेपी ही लाएगी। इस बार पिछली बार भी लाई थी, पिछली बार भी लाई थी, इस बार भी लाएगी श्योर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं समर्थक इसलिए बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ से 20 साल से रह रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो पिछले 5-7 सालों में जो चीज़ें बदली हैं वो पहले नहीं बदली थी। आप घाटों के हालात देखने जाकर कभी आप गए होंगे 80 से 10 में पूरे घाट वॉक करके आप सीधे राजघाट तक जा सकते हैं, जो कि पहले नहीं होती थी सब चीज़ें। तो बहुत कुछ बदला है, आप देख ही रहे हैं। तो बस प्रदेश की बात की जाए तो रोजगार जो है, महंगाई जो है, इस पे विपक्ष उनको घेर रहा है। ऑब्वियसली हाँ, देखिए ये बात तो है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा तो है। बट अगर आप वोट करने जाएंगे तो आप क्या कहते हैं, आप एक कलेक्टिव मुद्दे को लेकर चलेंगे ना। आप सिर्फ एक चीज़ नहीं चुनेंगे, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट को हम वोट नहीं देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, बट बहुत सारे और भी से जो चीज़ें जो अच्छी हुई हैं वो सब, उन सबको देख के हम लोग वोट कर रहे हैं। तो बस यही इस है। बार भी 8 विधानसभा में बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप करने वाली है। मोस्ट ऑफ तो लग तो रहा है, मतलब 6 तो एटलीस्ट पक्की है, 2 का में हो सकता है, बाकी देखिए। क्योंकि रोहनिया, मैं बिलोंग करता हूँ रोहनिया विधानसभा से। अच्छा, तो रोहनिया विधानसभा में पहले बार बीजेपी जीती थी, इस बार उन्होंने अनुप्रिया पटेल को खड़ा कर दिया है। तो वोटर शायद कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बीजेपी और कप प्लेट में थोड़ा सा, तो वोटर को समझाना पड़ेगा कि बीजेपी ही अपना दल है। तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत होगा, बाकी सब एक चीज और है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अफजाल अंसारी ने कल कहा है कि हम 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, सरकार जैसे ही आएगी ट्रांसफर पोस्टिंग बंद होगी, सबका हिसाब होगा। तो कहीं फिर से अगर सपा आती है तो गुंडाराज बढ़ जाए, क्या लगता है? एकदम डर इसी बात का है। सपा में देखिए अखिलेश यादव वो मतलब मॉडर्न लीडर हैं, बट उनके आसपास के जो लोग हैं मतलब गुंडागर्दी वाली छवि की है। तो सब यही चाहते हैं कि जो है ना, क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा अखिलेश यादव के सरकार में। और अगर रही बात अफजाल अंसारी की, तो उनके पिता का करियर आप देख लीजिए, बहुत बड़े माफिया रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको जनता चुनेगी नहीं बिल्कुल भी। और अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो फिर योगी जी उनको जरूर सबक सिखाएंगे आने के बाद। आखिरी सवाल, हम लोग नए हैं और जातिवाद की जो राजनीति है उससे कितने सहमत हैं आप? जातिवाद तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए भाई, लेकिन बट यूपी बिहार की अगर राजनीति देखें तो जाति पे ही बेस्ड होती है। बट हम चाहते हैं कि लोग मतलब इससे ऊपर उठ के वोट करें, विकास पे वोट करें और अपने मुद्दे को देख के वोट करें। बस बेसिकली यही है। निश्चित तौर पे ये जिस तरह की माहौल है आप देख रहे होंगे। सुबह सुबह बनारस क्यों घूमना चाहिए, सुबह बनारस क्यों खास होता है, ये तस्वीर है। लोग लस्सी का लुत्फ उठा रहे हैं, कचौड़ी का लुत्फ। अब भीड़ देखिए पीछे कितनी भीड़ है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही है, प्रियंका गांधी भी यही है और लगातार चुनावी समीक्षक हैं। मैं मानसी से जानना चाहूँगा, मानसी क्या लग रहा है जो माहौल आप देख रही हैं यहाँ का? मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक वाराणसी में पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, और संसदीय क्षेत्र जो कहा जाता है वो गलत नहीं कहा जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक योगी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, हालांकि लोग नाराज़ हैं चीज़ों से, लेकिन फिर भी जो भीड़ है वो योगी सरकार की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो नज़ारा, जैसे लोग बता रहे हैं कि पिछले 5-7 सालों में बनारस कितना बदला, आप कितना बदलाव देख रही हैं? मैं जितना बदलाव देख रही हूँ काफी बदलाव नजर आ रहा है। जैसे कि सड़कों की बात की जाए तो काफी पहले गड्ढा हुआ करते थे सड़कों पे, लेकिन अब गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। घाट कैसे हो गए? घाट भी काफी खूबसूरत है। गंदगी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब गंदगी नहीं है। तो लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की, तो जब लोगों से बातचीत की तो हमने देखा कि, और उन्होंने भी ये बात ऑब्जर्व की और उन्होंने भी कहा कि काफी बदलाव देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पे हम और भी नुक्कड़ों पे जाएंगे और बात करेंगे लोगों से कि मिजाज क्या है, मूड क्या, माहौल क्या सोचते हैं बनारस को लेके, सियासी दलों को लेके, नेता को लेके, बदलाव को लेके। क्योंकि 10 मार्च को परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश में। जीत का सहरा किसके सिर बंधेगा, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री, या बदलाव होगा या फिर पुरानी वही रवैया होगी। बीजेपी से लोग खुश हैं कि नाराज हैं, वो 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों से बात करते हैं उनकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं होती है, कोई सपा का होता है, कोई भाजपा का होता है, कोई बीएसपी का होता है। लेकिन मायावती और कांग्रेस धरातल से कुछ गायब दिख रहे हैं, लेकिन उनका जो बेस वोट है वो कहीं ना कहीं 10 मार्च को दिखेगा, उन्हें अंदाज नहीं किया जा सकता।
बीएसपी और प्रियंका गांधी दोनों का रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी सीटें आती हैं उनसे हम बात करें। कुछ और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड, यहाँ का नहीं हूँ मैं। झारखंड के हैं। हाँ जी। यूपी को कैसे देखते हैं? यूपी में अभी चुनाव का माहौल है, तो मुझे लग रहा है कि अभी आने वाली सरकार पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। झारखंड और यूपी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। यहाँ पे लोग ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव है, वहाँ पे नहीं है। पॉलिटिकली एक्टिव होने के फायदे हैं कि नुकसान है? फायदे हैं, जागरूक होना चाहिए, ज़रूरी है। और ये ज़्यादा आपको बताएंगे लोकल उनसे हैं। बात हुई हमारी, ये बताइए कि वहाँ भी जातिवाद की राजनीति है, जिस तरह धर्म और जाति की राजनीति होती है। बिल्कुल है, वो तो हर जगह है झारखंड में, देश में। देश में हाँ जी बिल्कुल। बनारस पहली बार आए हैं? दूसरी तीसरी बार आया हूँ। तीसरी कितना बार बदलाव देख रहे हैं दूसरी तीसरी बार? बदला है, 2-3 सालों में बदला है इधर। क्या बदला है? मतलब यहाँ की ट्रैफिक और सब चीज़ें, बाकी चीज़ें ये बताएंगे। आपके झारखंड में किस नेता को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? कहाँ का, वहाँ का या यहाँ का? पूरे देश में। मोदी मोदी जी ऑब्वियसली। मोदी। वो तो कॉमन है आई थिंक थ्रू आउट इंडिया। क्या वजह है कि मोदी को इतना पसंद किया जा रहा है? मे बी उनकी भाषण शैली बहुत ही सिंपल है। और यूक्रेन में जो भारतीय बच्चों के साथ है उसको कैसे देखते हैं? मोदी मतलब भारत सरकार ने नॉर्मल काम किया है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। उतनी चेस्ट थम्पिंग नहीं होनी चाहिए। सरकार लग रहा है काम कम करती है, ब्रांडिंग अधिक। बिल्कुल शो ऑफ ज़्यादा है, बट ठीक है। यही कहानी है। युवा भी बता रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें सरकार जितना करती है उससे ज़्यादा प्रचार प्रसार करती है। मैं आपको चौराहों की स्थिति दिखा रहा हूँ। चूँकि बनारस की गलियाँ हमेशा से फेमस रही हैं, तो यहाँ पे जो ट्रैफिक की एक समस्या है, बड़ी समस्या है। जितने अधिक फ्लाईओवर होंगे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। लेकिन बनारस की सुबह की यही खासियत है कि लोग घरों से निकलते हैं, कचौड़ी की दुकान पे, लस्सी की दुकान पे बैठते हैं और चुनाव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि झारखंड के एक युवा थे, वो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से लोग बहुत एक्टिव हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बात चौराहों पे, नुक्कड़ों पे अधिक होती रहती है। फिलहाल के इस फेसबुक लाइव में इतना ही। हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे।